नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। हालांकि डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट वेबसाइट पर भी मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसका टेक्निकली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसी के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जैसे मैंने बताया, आपको एक चेकलिस्ट मिल जाएगी, उसमें 6 से 7 डॉक्यूमेंट्स होते हैं हर कंट्री के, जो भी शेंगन की कंट्रीज हैं। आप जो 29 कंट्री की लिस्ट है वो आप गूगल से चेक कर सकते हैं। सबके अलग अलग हालांकि डॉक्यूमेंट्स सबके तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन डिटेल में कैसे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं सब वन बाय वन आपसे डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली चीज़ है वो तो आपको पासपोर्ट ऑब्वियसली चाहिए होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमने ऐसे भी देखे कि अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन अभी पासपोर्ट नहीं बनवाया। सबसे पहले पासपोर्ट होना जरूरी है, और जिनके पास पासपोर्ट अपनी वैलिडिटी ज़रूर चेक करेंगे क्या उसकी वैलिडिटी 6 महीने तक की है, क्योंकि शेंगन के मोस्टली कंट्रीज आपसे 6 महीने की वैलिडिटी मांगते हैं। हालांकि 1-2 कंट्रीज ऐसे भी हैं जो कि 3 महीने की वैलिडिटी के साथ भी आपका पासपोर्ट अप्रूव करते हैं, लेकिन 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। इस बात का खास तौर से आपने ध्यान देना है। वैसे भी आपने कहीं पे अप्लाई करना तो अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक करते रहा कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका मन होता है कहीं जाने का और पता लगता है कि पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो चुका है। और साथ ही साथ उसमें 2 ब्लैंक पेज आपको चाहिए होंगे जिस पर आपका वीज़ा स्टैंप होगा, आने जाने की स्टैंप लगेगी। तो कम से कम 2 ब्लैंक पेज आपको रिक्वायर्ड होंगे उसमें। अगर आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, कई लोग होते हैं, तो लगातार आपके जो पेजेस पासपोर्ट में यूज़ होते रहते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि कम से कम 2 पेज आपके वेकेंट हों जिसमें कि आपकी स्टैंपिंग हो सके। एक फोटोग्राफ आपने फॉर्म के ऊपर पेस्ट करनी है और एक जो है आपने क्लिप करनी है, उसको पिन नहीं करना है। 2 फोटोग्राफ्स आपको चाहिए होंगी। और आपने अपना प्रीवियस पासपोर्ट अगर आपका कोई था जिसमें कि हो सकता है कि उसमें कुछ वीज़ाज भी लगे हों, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो, वो आपने ज़रूर कैरी करना है उसके साथ में। जो आपने फॉर्म भरना है वो बहुत ही ध्यान से फिल करना है, उसमें एक भी छोटी से छोटी गलती आपके वीज़ा को इफेक्ट कर सकती है। इसीलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि किसी एक्सपर्ट से ही आप अपना वीज़ा फॉर्म भरवाएं। अगर बीबी वीज़ा से आप अपना वीज़ा फॉर्म भरवाना चाहते हैं और फाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया है, उस पर आप कॉल करके टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है आपका कवर लेटर। देखिए, यूरोपियन वीज़ा जहां तक बात आती है, इसमें कवर लेटर आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपके कवर लेटर को ही देखकर वीज़ा काउंसलर जो है इस चीज़ का मन बनाता है कि आपको वीज़ा देना है नहीं देना। क्योंकि कवर लेटर में कई बार ऐसा होता है कि हम कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं, उसमें ही आपकी इंटेंशन जो है क्लियर नज़र आती है। आपकी जो आपने अपने ट्रैवल प्लान बनाए हैं वो सिर्फ गूगल से कॉपी पेस्ट करके डालें, या वो आपके ओरिजिनल प्लान्स हैं, क्योंकि जब ओरिजिनल प्लान्स होते हैं तो वो आपकी कवर लेटर में झलकते हैं। कवर लेटर बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अगर 1 पेज का ही है तो वो भी चलेगा, और किसी लेटर हेड पर इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप A4 की प्लेन शीट के ऊपर भी अपना ट्रैवल प्लान दे सकते हैं। और कोशिश करें उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह ज़्यादा ना हो। उसके बाद एक इंट्रोडक्शन लेटर आपका लगता है। इंट्रोडक्शन लेटर अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो जहाँ पर जॉब कर रहे हैं उनके लेटर हेड पर वो होना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस लेटर हेड के ऊपर आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो उसमें क्लियर मेंशन होना चाहिए कि आप, मान लीजिए आपकी कंपनी है और उसमें और भी डायरेक्टर्स हैं, वो आपको अप्रूव कर सकते हैं आपकी छुट्टी, या फिर अगर आप प्राइवेट कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से जो है आपकी अप्रूवल आएगी और उसमें सारी इंट्रोडक्शन की होगी। सो एंड सो कंपनी में आप काम कर रहे हैं और इतने देर से काम कर रहे हैं, इतनी आपकी सैलरी है। ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं, और ये भी बहुत एक इम्पैक्टफुल चीज़ है जो कि आपके वीज़ा में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और ये चीज़ें सब कहीं भी आपको वेबसाइट पर लिखी नहीं मिलेंगी, लेकिन ये हम अपने एक्सपीरियंस से, जिस तरह हम डेली अप्लाई करते हैं और हमें पता है कि किस तरह से वीज़ा मिलता है, ये चीज़ आपके जो है वीज़ा में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। उसके बाद आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। यूरोप के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट है। उसमें अमाउंट 30 से 35 लाख तक का वो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। जो उसका अमाउंट है वो आप वेबसाइट पर जाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। वो 1000 से नीचे होता है, इसी तरह का 1000 या 1000-1200 रुपये होता है। वो आपको बहुत मस्ट है। आपके फ्लाइट की टिकट आपके साथ होनी चाहिए, तो फ्लाइट की टिकट साथ होनी चाहिए। आप डमी फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने वीज़ा पर पूरा यकीन है तो ज़रूर आप वो टिकट करवाइए जो कि रिफंडेबल हो, ताकि इन केस अगर 1% चांसेस होता है कि आपका वीज़ा नहीं आता तो आपको रिफंड मिल सके। अदरवाइज आप डमी टिकट लेकर भी वो अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आइटनरी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है जहाँ तक यूरोप का वीज़ा के सवाल है, क्योंकि उसी में आपने अपने सारे प्लान बताने हैं कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, किस तरह से अपनी फ़्लाइट्स कहाँ से कहाँ तक बुक करनी, कौन कौन से शहर आपने घूमने हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाना तो किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाना। वो सब आपकी बुकिंग सारी एडवांस में अगर होती है, अगर
आपने की हुई है, मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह आपने ट्रेन पर जाना है, अगर वो ट्रेन की बुकिंग्स आपने कर रखी है, होटल की बुकिंग्स आपने कर रखी है, तो आपको एक एडिड एडवांटेज ज़रूर मिलता है। उसके बाद आइटनरी के साथ जैसे मैंने कहा कि होटल बुकिंग्स होनी चाहिए, सो जहाँ जहाँ आपने स्टे करना है उसकी कंप्लीट होटल बुकिंग्स जरूर हो। और जो प्राइमरी एप्लीकेंट है उसके नाम पर अगर होटल बुकिंग है तो चलेगा। ये नहीं कि आप 4 मेंबर है तो चारों के नाम पर कोई होटल बुकिंग चाहिए, एज ए फैमिली जा रहे हैं तो प्राइमरी मेंबर के नाम पर अगर वो होटल बुकिंग्स है तो वो चलेगी। बाकी उसके बाद जो मेजर आपका पार्ट होता है वो फाइनेंशियल का है। फाइनेंशियल देखिए, वीज़ा फाइनेंशियल पर ही मिलता है, लेकिन फाइनेंशियल कहीं भी सेट नहीं कि आपको 1 लाख चाहिए, बैंक में 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए। हमने ऐसे भी वीज़ाज निकाले हैं जिसमें एप्लीकेंट के खाते में सिर्फ 1 लाख रुपया था, और ऐसे भी लोगों के रिफ्यूज़ हैं जिनके 10-10, 15-15 और इवन 50-50 लाख रुपए भी पड़े थे। सो वो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन, उस समय की आपकी सिचुएशन क्या है, आप जिस जॉब में है वहाँ पर आपकी कितनी अर्निंग है और किस वजह से आप वहाँ पर घूमना जा रहे हैं। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं 50,000 की, तो आपके बैंक में 50 लाख रुपए नहीं हो सकते, वहाँ पे आपके 3 या 4 लाख रुपए होंगे की सेविंग भी इनफ होती है। लेकिन जितनी सेविंग आप दिखा सकें वो आपको बेनिफिट ज़रूर देगी। और जब हम बैंक की बात करते हैं तो एक बात आपने ज़रूर ध्यान रखनी, जब आपने बैंक की स्टेटमेंट अटैच करते हैं, नो मैटर कितना बैलेंस उसमें, लेकिन उस पर स्टैंप ज़रूर होनी चाहिए बैंक की, क्योंकि ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अगर स्टैंप नहीं है तो आपको वीज़ा फाइल रिजेक्ट भी हो सकती है, बल्कि VFS आपकी वीज़ा फाइल लेने से इनकार भी कर सकता है। सो इस चीज़ का ज़रूर केयरफुल रहना कि तो बैंक की स्टैंप आपके स्टेटमेंट पर ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद आपकी ITR, अगर आपके पास 2 साल की ITR है या 3 साल की ITR है, आप 2 साल की भी ITR अगर आप सबमिट करते हैं तो वो भी सफिशिएंट है। उसके बाद अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन जो भी आपके पास है, खासकर GST या फिर आपके बिज़नेस के जो भी डॉक्यूमेंट्स जैसे बैलेंस शीट्स, P&L, अगर ये सब आप के पास हैं और CA से अटेस्टेड हैं तो वो भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और अंत में अगर आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं और आप मेन एप्लीकेंट हैं तो आपके सारे फाइनेंशियल और जो भी मैंने बात करी कि जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके अगर फैमिली के मेंबर और भी अर्न कर रहे हैं तो उनके भी सेम डॉक्यूमेंट्स ही जाएंगे। और अगर अर्न नहीं कर रहे तो उनके कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आइटनरी में वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए, उनके साथ में उनके भी होटल बुकिंग्स होने चाहिए। और अगर आप ये सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो यूरोप का वीज़ा मिलने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता।